फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने जो बकरे हैं, बकरियां हैं या भेड़ हैं, उनको ठंड लग जाए, सर्दी लग जाए तो क्या करें। यदि आज सभी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप अपने बकरे बकरियों को ठंड सर्दी यदि लग गई है या इनसे यदि आपको बचाना है या लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप घरेलू चीज़ों से आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो जब यदि आपकी भेड़ बकरियों को सर्दी ठंड लग जाए तो इस स्थिति में ये दो चीज़ें दे दो, यानी ये दो चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला दो, ठंड से भी बचाव हो जाएगा और आपकी भेड़ बकरियां सेफ भी रहेंगी। तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के मौसम के अंदर देनी चाहिए। रही बात आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियां या बकरे हैं, बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनको आप ठंड से बचा सकें। तो मेरे जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। तो आपको कैसे आप अपनी भेड़ बकरियों को ठंड से बचाना है। देखो, एक तो सबसे पहले आपने ठंड का बचाव करें। शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना है कि ठंड का बचाव करें। आप जैसे शीत लहर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जहाँ भी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं, जिस बाड़े में यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं, तो उसको चारों दीवारें हैं या उनकी खिड़कियाँ हैं, उनको अच्छी तरह से बंद कर लें या किसी तरह का तिरपाल हो या कुछ इस तरह की चादर हो, वो चारों ओर से ढक दें। वह आपको जरूर ढकना, हवा उनके प्रवेश नहीं होनी चाहिए। अंदर हवा हुई तो उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है वह भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है, जिसमें ठंड से सर्दी हो गई, जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, नाक से डिस्चार्ज आना, इस तरह की समस्या हो जाती है। लेकिन इनका भी इलाज कर सकते हैं। अब क्या है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से, एक तो जहाँ पर भी यदि भेड़ बकरियाँ बनी रहती हैं तो वह जगह गीली नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे पेशाब की वजह से क्या करती हैं कि भेड़ बकरियाँ जैसे पेशाब है, ज़्यादा मूत्र का विसर्जन करती हैं, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है कि जो स्थान रहता है वो ज़्यादा क्या हो जाता है कि वहाँ पर गीला हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपको सूखी मिट्टी डालनी है या आप जिस प्रकार से राख का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे घर में अंदर जो राख होती है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। राख एक ऐसी है बहुत अच्छे आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से बची हुई राख है तो वहाँ पर आपको पूरे जो आपको जो बाड़ा होता है वहाँ पर आपको उसमें छिड़काव कर देना है। या सूखी मिट्टी है उसका भी आपको छिड़काव कर सकते हैं। तो एक तो आपको गिल्ली जगह है उससे बचना है, उनको साफ़ सुथरा रखना है, और आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से ठंड है, शीत लहर है, उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना है। रही बात आप अपनी भेड़ बकरियों को ठंडा पानी, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी भेड़ बकरियों में पानी है, जो कि लगभग भेड़ पालक क्या करते हैं कि जो पड़ा हुआ पानी है, ठंडा पानी है, वह भेड़ बकरियों को पिला देते हैं। तो उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में ये दिक्कतें हैं वह देखने को मिलती हैं। तो भेड़ बकरियों को यदि सभी तरह की बीमारियों से बचाना है तो आपको नॉर्मल पानी, कुएँ का पानी या आप गर्म कर सकते हैं। देखो, आप पड़ा हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं दें, गर्म करके आप गुनगुना सा आप अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाएं। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, वायरल बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो पानी से आप अपनी भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो आप गर्म या कुएं का जो ताज़ा पानी है वह अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएं और कई तरह की जो बीमारी हैं उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाएं। तो ये चीज़ें भी आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये तो आपको रखनी है, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी से बचा सकते हैं। अब आप अपनी भेड़ बकरियों को देना क्या है सर्दी के अंदर, तो आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के अंदर देना है एक तो सरसों का तेल। अब सरसों का तेल आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल को आपको गर्म कर सकते हैं। जैसे सरसों का तेल ने आपने गर्म कर लिया और आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से, जो बड़ी भेड़ बकरी हैं तो उन्हें आप 10 ml दे दिया, यानी 10 ml आप उन्हें सरसों का तेल है, जैसे थोड़ा नॉर्मल सा हो जाता है तो उन्हें 10 ml आप डायरेक्ट उन्हें सरसों का तेल आप दे दें। या भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो 2 ml दे दें। मीडियम साइज़ के हैं जैसे 7 से 8 महीने के हैं तो उन्हें 5 ml आप सरसों का तेल आप सप्ताह में 2 से 3 बार, यानी एक सप्ताह में आपको क्या करना है कि 3 बार आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के मौसम के अंदर आप उन्हें सरसों का तेल दे सकते हैं। चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी के लिए सेफ है। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है और कई तरह की स्थिति से आपकी भेड़ बकरियों को ये बचाता है। तो बता दिया कि 7 दिन में आपको जिस प्रकार से 3 बार आप अपनी भेड़ बकरियों में ये उपयोग जरूर करना है। यदि आपकी भेड़ बकरियों को ठंड लग चुकी है तो भी दे सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां सही है, स्वस्थ हैं,
स्वस्थ हैं तो दें, ताकि आपकी भेड़ बकरियों को इस तरह की स्थिति से आप उन्हें बचाया जा सके। तो एक तो ये करना है जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों का मेटाबॉलिज्म से संबंधित, पेट से संबंधित या अदर जो दिखते हैं वह भी आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। भेड़ बकरियों की अच्छी ग्रोथ भी होगी, भेड़ बकरियां प्रॉपर खाएंगी पिएंगी भी, भेड़ बकरियां हेल्दी भी रहेंगी, क्योंकि लिमिट मात्रा में यदि जब सरसों का तेल यदि भेड़ बकरियों को दिया जाएगा तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इनके साथ साथ आपको उपयोग में करना है आपको लहसुन। अब देखो, लहसुन के लिए मैंने एक डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन लहसुन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियां से, आपकी प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या सभी हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों में आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। लहसुन 100 रोगों की एक दवा है। भेड़ इसकी भी तासीर गर्म होती है और भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, नाक से डिस्चार्ज आना, इस तरह की समस्या है तो भी आपकी भेड़ बकरियों को लहसुन देकर के, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप देंगे तो बचा सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ स्वस्थ है तो भी आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। तो लहसुन को क्या करना है कि जैसे लहसुन की एक बड़ी पोथी ली, जैसे बड़ा सा ली, उसके अंदर जो क्या करना है कि आपको उनको जिस प्रकार से लहसुन की जो कलियां होती हैं उनको आपको निकालना है। जैसे छोटी भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उन्हें आप 1 लहसुन की कली दे दें। जिस प्रकार से थोड़े बड़े हैं 2 से 4 महीने के तो 2 लहसुन की कली दे दें। इसी तरह से यदि आपकी बड़ी भेड़ बकरी हैं तो उन्हें आप 2 से 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देना, आपको क्या करना है, लहसुन की कली को गर्म करना है। आपको उन्हें गर्म करना है, पहले जिस प्रकार से आग के अंदर आपको उन्हें गर्म करना है, जैसे थोड़ी थोड़ी गर्म होगी उसके बाद में आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाया जा सकता है। कच्चा लहसुन आपको न खिलाएं, गर्म करके आप लहसुन खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देगा। तो ये लहसुन भी आपको सप्ताह में 2 से 3 बार, यानी आपको डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 से 3 बार आप जैसे सरसों का तेल दे दिया, सप्ताह में 2-3 बार आपने उन्हें लहसुन दे दिया सर्दी के मौसम में। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बकरियाँ यदि स्वस्थ हैं, प्रेग्नेंट हैं, नॉन हैं, आपकी भेड़ बकरियों को इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। भेड़ बकरियाँ से भी रहेंगी। यदि आपकी भेड़ बकरियों को सर्दी लग चुकी है तो भी आप अपनी भेड़ बकरियों को लहसुन को इस तरह से आप लगातार दे सकते हैं। तो उस स्थिति में लगातार 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी आप उन्हें लहसुन दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लहसुन से आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहेंगी, ठंडे से बचाव होगा, भूख लगेगी, प्रॉपर बकरियां खाएंगी पिएंगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, कई तरह की बीमारियों से भी आपकी भेड़ बकरियों को बचाएंगी, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कुछ इस तरह की जो मिनरल्स और विटामिन्स भी होती हैं, जो कि लहसुन आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण सिद्ध होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके से मैंने बताई हैं उस तरीके से रही बात आपको कैसे बचाव करना है, क्या करना है, अच्छी तरीके से बताया मैंने आपको, सरल भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं उन सभी को समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी के साथ अभी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की समस्या लगभग भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको बनी हुई है, ताकि वह उन्हें आसानी से उन्हें ठीक कर सके और मरने से बचाया जा सके। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स।